दोस्तों जेएसए एंड स्टेनो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें 12th पास आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और गाइज एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन के लिए कोई फी नहीं है, विदाउट एनी फी आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो CSIR की तरफ से सीरी में वैकेंसीज आई है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो रिसेंटली वैकेंसीज आई है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 10 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 12 मार्च को इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। ठीक है, इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आपको चेन्नई में काम करना है या फिर आपको जयपुर में काम करना है। भाई इससे बढ़िया वैकेंसीज तो मैं नहीं मानता हूं, खासकर फीमेल के लिए इससे टॉप वैकेंसीज मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जो फीमेल का इसमें जो काम है ना, बहुत इजी काम है। ओनली यहाँ पे रिसर्च करना है और सपोर्ट करना है, और सबसे बेस्ट यहाँ पे वर्क प्रोफाइल है। अगर आप कमेंट करोगे मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट क्या है। देखो जीएससी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट है, जनरल कैंडिडेट की, यानी जो जनरल कैटेगरी से है, जो 12th पास जनरल कैटेगरी का फॉर्म भरेगा उसको जो है यहाँ पे एक पोस्ट मिलेगी। ये वो जनरल कैटेगरी यानी एक कास्ट कैटेगरी वो नहीं है, यानी जनरल है। ठीक है, अब जो फाइनेंस एंड अकाउंटेंट से है उसकी 3 पोस्ट आई है, और गाइस स्टोर एंड परचेज से उसकी 1 पोस्ट आई है, और जूनियर स्टेनो की यहाँ पे 2 पोस्ट आई है। लेकिन गाइस इनमें सभी में सपोज करो स्टोर एंड परचेज में 1 पोस्ट है, ये है पोस्ट भी यूआर कैंडिडेट के लिए, ऐसा नहीं कि रिजर्व पोस्ट यहाँ पे आई है, सभी में कुछ न कुछ जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसमें ऑल ओवर इंडिया मेल और फीमेल यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करेंगे, देखो पे लेवल 2 रहेगा। जेएसए के पहले बात करूंगा, जेएसए की सैलरी क्या है। पे लेवल 2 रहेगा, जिसमें आपकी सैलरी 19,900 से लेके 63,200 के बीच रहेगी। भाई पुणे और चेन्नई बहुत अच्छी सिटी है, जिसमें आपका एचआरए भी 30% मिलता है। अब गाइस ये 19,900 यहाँ पे प्लस के आपके एचआरए, प्लस के आपका डीए और प्लस के आपका टीए मिला के, कुल मिला के मैं एक अप्रोक्स बता रहा हूँ, करीबन इसमें आप 20,000 40,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। और गाइस इसमें 37,000 के अराउंड आपको इन हैंड आ जाएगा। जो डीए है ये डियरनेस अलाउंस होता है, जो महंगाई भत्ता होता है, जिसका साल में आपको 2 बार मिलता है। और गाइस 2026 जनवरी स्टार्टिंग से आपकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। यहाँ पे जो 40,000 के अराउंड आपको मिलेगा वह 70-80 हज़ार मिलेगा, और आपकी सैलरी जो है आपके अकाउंट में जो है वो 70-80 हज़ार के बीच आपकी सैलरी बन जाएगी। जेएसए में एज होनी चाहिए यहाँ पे 28 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, जेएसए में और इसमें एज का रिलैक्सेशन भी है, 5 साल के लिए आपको छूट मिलेगी एसटी एससी को, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। सेम यहाँ पे स्टेनो में जो एज होना चाहिए 27 साल के नीचे आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। सेम रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी में जो जीएसए का है सेम यहाँ पे स्टेनो पे मिलेगा। लेकिन स्टेनो की सैलरी 12th बेसिस पे जबरदस्त सैलरी यहाँ पे दी है, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन की, पहले एजुकेशन की फिर स्टेनो की सैलरी। एजुकेशन ऑलमोस्ट के लिए सेम है। देखो कोई भी कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट का कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट भी करेंगे, सर कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर फॉर्म फिल करते टाइम क्वालिफिकेशन कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मांगा है तो आप वहां पे डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपकी ओनली स्पीड चेक होगी। जब यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगते हैं तो यहाँ पे स्किल टेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन इसके एग्जाम में स्किल टेस्ट भी होगा। उस पर मेरी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे कि आप पेड नोट्स कैसे परचेज कर सकते हो, पेड नोट्स है आप अपनी स्टडी कैसे कर सकते हो, और दूसरी वीडियो हम सिलेबस के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसमें बेसिक 12th पास होना चाहिए, ये नहीं कि आपका साइंस से हो या आर्ट से हो, 12th पास या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट क्या होता है, यानी आपने 10th के बाद कोई डिप्लोमा डिग्री किया हो वो 12th के इक्विवेलेंट ही होता है। ठीक है, वो किया हो आपने। ठीक है, और गाइज प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, सभी पोस्ट के लिए सेम है। लेकिन अब बात करेंगे स्टेनो सैलरी की। स्टेनो सैलरी की लेवल 4 है, 25,000 रुपये आपका, 25,500 रुपये बेसिक सैलरी। भाई इसकी आपकी 60,000 के आसपास सैलरी बनी जब आपके अलाउंस रहेंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 50-52 के आसपास आपकी सैलरी आ जाएगी इन हैंड। ठीक है, इतनी सैलरी आपकी बन जाएगी। अगर आपको सैलरी जानना है तो कमेंट पिन कर सकते हो, मैं डिटेल्ड में ओपन सैलरी स्लिप आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे टाइपिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जेएससी की जो टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्टली पूछेगा कि टाइपिंग किन में करनी है। टाइपिंग दोनों पोस्ट में, दोनों में करनी है, फिर एक में करनी है। टाइपिंग लिखा है और
हिंदी और इंग्लिश, यानी दोनों में से एक में आपको टाइपिंग करनी है। फॉर्म फिल करो तो वहां पे ध्यान से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि ये टाइपिंग के लिए बोला है या फिर एग्जाम लैंग्वेज के लिए बोला है। हालांकि एग्जाम लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा आपका एग्जाम, तो टाइपिंग दोनों में से आपको एक में करनी है। हिंदी में करोगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट में लिखने, इंग्लिश में करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, 10 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि इंग्लिश में 350 वर्ड लिखने हैं यहाँ पे आपको, और हिंदी में 300 वर्ड लिखने हैं आपको, और यह क्वालिफाइंग नेचर का है। अब यहाँ पे स्टेनो की बात करेंगे। स्टेनो में आपको सिर्फ एक वन डिक्टेशन मिलेगी, जो कि उसमें 10 मिनट का टाइम मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश आपको यह मिलेगी आपको, और गाइज 80 वर्ड्स पर मिनट आपको यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। ये भी आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। अब बात करेंगे सिलेक्शन कैसे होगा। देखो सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। अब यहाँ पे गाइज फी के बारे में बात करेंगे। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज है, और बाकी अदर कैटेगरीज, अगर आप इसके एक्स सर्विसमैन भी है, ईएसएम भी है, वुमेन है, वुमेन किसी भी कैटेगरी से हो, एसटी, एससी, पीडब्ल्यू, बीडी वाले हैं, पीएच कैंडिडेट है, कैसा भी कैंडिडेट हो, ये 3 कैटेगरी को छोड़ के, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर को छोड़ के आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। 0 फी से आपको यहाँ पे जो है वह आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना फॉर्म को। अब यहाँ पे स्किल टेस्ट में पेपर 1 होगा या फिर पेपर 2 होगा, या दोनों होंगे। अब दोनों में क्या है यार, देखो वैसे तो पेपर एक ही होगा आपका, यहाँ पे 2 सिनेरियो बनेगी। पेपर या तो आपका दोनों एक दिन होंगे या अलग अलग होंगे। नोटिफिकेशन जैसे मैं कंप्लीटली सिलेबस के ऊपर पढ़ूंगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।